शिक्षक भर्ती में इतना फर्जीवाड़ा क्यों हुआ, इसकी जांच हो और जो लोग इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए और दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच हो, दिव्यांगता की जांच हो, जो हम बार बार मांग कर रहे हैं। तो बीपीएससी का ये कहना है कि दिलीप कुमार भ्रामक दुष्प्रचार कर रहा है। ये कौन सा हम दुष्प्रचार कर रहे हैं भाई? और ये भी कहना है कि बीपीएससी की छवि को धूमिल कर रहे हैं दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार बीपीएससी की छवि को धूमिल नहीं कर रहा है। जिसकी छवि पहले से धूमिल हो उसकी छवि को हम क्या धूमिल करेंगे? दिलीप कुमार का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो जाए, क्यों चाहती है बीपीएससी? टीआरई 3 का रिजल्ट आना बाकी है, 17वीं बीपीएससी का एग्जाम होना है और 17वीं बीपीएससी के विज्ञापन से पहले यह काम किया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीपीएससी टीआरई 3 और 17वीं बीपीएससी में कोई बड़ा खेल होने वाला है और इसीलिए उससे पहले ही दिलीप कुमार को चुप कराने की साजिश रची जा रही है। दिलीप कुमार बीपीएससी ऑफिस जाकर जो नए चेयरमैन हैं उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन सर मिल नहीं रहे हैं। हम मिलना क्यों चाह रहे हैं? हम स्टूडेंट्स की समस्या को उनके सामने रखना चाहते हैं कि वो उन समस्याओं पर ध्यान दे, गंभीरता से विचार करे और उन समस्याओं का समाधान करे। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन साहब हमसे नहीं मिले। हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी द्वारा मेरे खिलाफ अब षड्यंत्र किया जा रहा है और मेरी आवाज़ को बंद करने का प्रयास बीपीएससी द्वारा किया जा रहा है। बीपीएससी के द्वारा मेरे ट्विटर यानी एक्स सोशल अकाउंट को ब्लॉक करवाने के लिए साइबर थाना पटना को आवेदन दिया गया और बीपीएससी उस आवेदन में ये कह रही है कि दिलीप कुमार के ट्विटर एक्स सोशल अकाउंट को ब्लॉक करते हुए कार्रवाई की जाए। और बीपीएससी का ये कहना है उस आवेदन में कि शिक्षक भर्ती को लेकर हम भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं। जो हम धांधली सेटिंग की बातें कहते हैं कि टीआरई 1 टीआरई 2 में बड़े पैमाने पे धांधली सेटिंग हुई, जो हम फर्जीवाड़ा की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग फर्जी पकड़े गए हैं, उसकी जांच हो। जो हम लगातार टीआरई 1 टीआरई 2 बहाली में, शिक्षक भर्ती में दिव्यांग सर्टिफिकेट, आवासीय सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एनसीएल, बीसी, ईबीसी, एससी एसटी सर्टिफिकेट और इसके अलावा तमाम शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता से संबंधित सभी सर्टिफिकेट की जांच एक बार फिर से करने और बायोमेट्रिक जांच करने की जो मांग हम सरकार से लगातार कर रहे हैं कि जितने भी शिक्षक टीआरई 1 टीआरई 2 में बहाल हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, उन सब की फिर से एक बार जांच की जाए और अगर इसमें कोई फर्जी है तो उसको बाहर किया जाए। और अलग अलग जिलों से, जो कई जिलों से अब तक शिक्षा पदाधिकारियों का, चाहे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, उन लोगों के द्वारा जो आधिकारिक रूप से लेटर जारी हुआ है, उस लेटर का जो हम जिक्र करते हैं कि शिक्षक भर्ती में इतना फर्जीवाड़ा क्यों हुआ, इसकी जांच हो और जो लोग इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए और दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच हो, दिव्यांगता की जांच हो, जो हम बार बार मांग कर रहे हैं। तो बीपीएससी का ये कहना है कि दिलीप कुमार भ्रामक दुष्प्रचार कर रहा है और लाखों अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये कौन सा हम दुष्प्रचार कर रहे हैं भाई? और ये भी कहना है कि बीपीएससी की छवि को धूमिल कर रहे हैं दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार बीपीएससी की छवि को धूमिल नहीं कर रहा है। जिसकी छवि पहले से धूमिल हो उसकी छवि को हम क्या धूमिल करेंगे? बीपीएससी कहने के लिए संवैधानिक संस्था है, लेकिन कौन सा काम इसका ऐसा है जिसकी हम लोग अभी प्रशंसा करें? जब अच्छा काम हुआ था 2022 में 23 में हमने तारीफ किया था। हम तो बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाकर हमने तारीफ किया था। टीआरई 1 के समय जब परीक्षा हुई और जो कंट्रोल कमांड रूम बनाया गया, तो जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था की हमने तारीफ किया था। बीपीएससी ऑफिस के अंदर से तारीफ किया था, अंदर जाकर तारीफ किया था। 8 फरवरी को जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर छात्र संवाद कार्यक्रम हुआ, उसमें हमें बुलाया गया, तो उस समय भी हमने बीपीएससी के कुछ कार्यों की सराहना की, तारीफ किया था। तो जहां बीपीएससी हो या कोई भी भर्ती आयोग हो या कोई भी सरकार हो, जहां अच्छा काम होता है हम तारीफ करते हैं, लेकिन जहां गलत काम होगा हम विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करेंगे। और आज भी हम कर रहे हैं। बीपीएससी जो षड्यंत्र कर रही है कि दिलीप कुमार की आवाज को बंद कर दिया जाए, जो षड्यंत्र कर रही है कि ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए और कार्रवाई की जाए, इसके बावजूद भी हम कर रहे हैं अगर बीपीएससी के द्वारा छात्र हित में अभी कोई अच्छा काम किया जाए तो हम उसकी तारीफ करेंगे, बीपीएससी की तारीफ अभी भी करेंगे। और जहां गलत काम होगा हम बीपीएससी का विरोध करेंगे या कोई भी भर्ती आयोग हो उसका हम विरोध करेंगे। लेकिन बीपीएससी क्यों आखिर चाहती है कि दिलीप कुमार का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो जाए? क्यों चाहती है बीपीएससी? टीआरई 3 का रिजल्ट आना बाकी है, 17वीं बीपीएससी का एग्जाम होना है और 17वीं बीपीएससी के विज्ञापन से पहले यह काम किया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीपीएससी टीआरई 3 और 17वीं बीपीएससी में कोई बड़ा खेल होने वाला है और इसीलिए उससे पहले ही दिलीप कुमार
को चुप कराने की साजिश रची जा रही है, दिलीप कुमार की आवाज को बंद करने की साजिश रची जा रही है, दिलीप कुमार के सोशल अकाउंट ट्विटर एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने की साजिश रची जा रही है। हम इन सब चीज़ों से नहीं डरते हैं। 15 दिन जेल में भी रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। हमें भारत के संविधान पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, बीपीएससी पे भरोसा नहीं है। बीपीएससी अपनी छवि सुधारे, बीपीएससी अपनी कार्यशैली में सुधार लाए, अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे। जहां भी गलत होगा हम विरोध करेंगे। अगर बीपीएससी अच्छा काम करेगी तो हम तारीफ करेंगे। चाहे बीपीएससी मेरे ऊपर कितना भी कार्रवाई करवाए, कितना भी षड्यंत्र रचे, लेकिन बीपीएससी अगर अच्छा काम करेगी, छात्र हित में अच्छा काम करेगी, तो हम बीपीएससी की तारीफ करेंगे। सरकार भी अच्छा काम जहां करती है हम तारीफ करते हैं, जहां गलत करती है हम विरोध करते हैं। तो आगे भी हमारा ये जारी रहेगा। हम डरने वाले बीपीएससी की धमकियों से या किसी के भी धमकी से हम डरने वाले नहीं है। जो बीपीएससी अपनी कार्यशैली में सुधार लावे। बीपीएससी ऑफिस हम कई बार जा चुके हैं। जो 15 मार्च को पेपर लीक हुआ TRE 3 का, उसके बाद भी और अभी भी पिछले कई बार हम बीपीएससी ऑफिस जाकर जो नए चेयरमैन हैं उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन सर मिल नहीं रहे हैं। हम मिलना क्यों चाह रहे हैं? हम स्टूडेंट्स की समस्या को उनके सामने रखना चाहते हैं कि वो उन समस्याओं पर ध्यान दे, गंभीरता से विचार करे और उन समस्याओं का समाधान करे। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन साहब हमसे नहीं मिले। हो सकता है कि जो स्टाफ है वो उन तक बात नहीं पहुंचाते होंगे या क्या कारण है, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैंने अभी भी बीपीएससी ऑफिस में फ़ोन किया, मिलना चाहा, लेकिन मिलने का समय नहीं मिलता है। हमेशा बोलते हैं मीटिंग में है तो यहाँ है वहाँ है। तो हम अपने पर्सनल काम के लिए नहीं मिलना चाहते हैं। हम छात्रों की समस्या हम बताना चाहते हैं ताकि उसका समाधान हो। और हम तमाम छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए। आज देखिए दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का प्रयास किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। दिलीप कुमार की आवाज को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। दिलीप कुमार क्या अपने लिए आवाज उठा रहा है? दिलीप कुमार बिहार के लाखों छात्र युवाओं के लिए आवाज उठाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, धांधली सेटिंग के खिलाफ आवाज उठाता है, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाता है। तो दिलीप कुमार की आवाज को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। आप जितने भी छात्र छात्राएं हैं एकजुट होइए। अभिभावकगणों से अपील कर रहे हैं, बुद्धिजीवियों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए।